पोर्टल में इतनी तरीके की खामियां हैं जिन खामियों को जो है दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के जरिए हम लोगों ने इस नारे को जो है सूत्रबद्ध किया है कि पोर्टल का नाटक बंद करो और भुगतान का प्रबंध करो। सरकार की जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जिला स्तर पर जो है कि आप जो है ना भुगतान का कार्यालय बनाओ, जिला स्तर पर आप भुगतान का एक कार्यालय बनाओ, वहाँ पे तुम आवेदन लो, वहाँ पे सहारा इंडिया के एक जो है कि अधिकारी को बैठाओ, वहाँ पे आवेदन को जो है कि पूरा क्लियर करो और उसके बाद वहीं पर तुम भुगतान करना सुनिश्चित करो। और पहले ही बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए हमारे पार्टी के सांसद सुदामा प्रसाद ने सहारा भुगतान के सवाल को उठाया, जिस पर निर्मला सीतारमण को लोकसभा में जवाब देना पड़ा है। इसलिए साथियों, आप तमाम बिहार के जमाकर्ता और कार्यकर्ता साथियों से ये मेरा पुरजोर आग्रह है कि इस बार लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है और इस लड़ाई में अगर हम लोग चूक गए, अगर इस लड़ाई में हम लोग पीछे रह गए तो जान जाइए इसका भी परिणाम वही होगा जो आज तक किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी का होता रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। अभी हमारे साथ हैं सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह जी। आगामी जो 29 सितंबर को जो कार्यक्रम होनी है उसी पर आज बातें करते हैं। क्या कहते हैं सूरज कुमार सिंह जी? जी बताया जाए सर। बिहार के तमाम जमाकर्ता कार्यकर्ता साथियों, हम लोगों ने सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा की विगत 13 सितंबर को पटना के 13 नंबर विधायक आवास पे एक बैठक हुई और जिस बैठक में हमारे सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक और आरा के सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद भी मौजूद थे। और वहीं से ये निर्णय हुआ कि 29 सितंबर को पूरे बिहार के जमाकर्ता और कार्यकर्ता पटना में जुटेंगे और हम लोग वहाँ पर जुटकर एक बड़े रणनीति को हम लोग जो है कि कार्य योजना बनाएंगे और उसके अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर पूरे बिहार में एक तैयारी शुरू कर दी गई है और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि बिहार के तमाम कार्यकर्ता और जमाकर्ता साथी, ये तमाम लोग 29 तारीख के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी संजीदगी के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे और एक बड़ी तैयारी के साथ ये पटना पहुँचेंगे। इस बात की मुझे आशा और विश्वास है। जी, किस चीज़ तैयारी, मतलब किस टाइप की तैयारी चल रही है? मतलब ये जो बैठक 29 तारीख को होनी है, क्या इस सम्मेलन में क्या घोषणा होने वाली, क्या आगे की रणनीति है? देखिए, हम लोगों का जो सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा है, हम लोग इस बात को मानते हैं शुरू फर्स्ट दिन से ही कि सहारा रिफंड पोर्टल जो बनाया गया, जिसके ज़रिए सरकार पैसा देने की बात कह रही है, ये एक छलावा है। इस पोर्टल पर कई तरीके के सवाल हैं। जैसे इस पोर्टल को बनाया किसने? क्या ये पोर्टल सेबी ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, या इस पोर्टल को सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने बनाया, या ये पोर्टल खुद सहारा इंडिया के प्रबंधन ने बना के दिया? अभी तक कोई इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि इस पोर्टल को बनाया किसने। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में चीज़ों को सरकार तय कर रही है और सरकार चला रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पर इस तरीके का आदेश है कि आप जो है ना कि हमारा जमा 1 लाख रुपया है और आप हमको देंगे 10,000 रुपया? सुप्रीम कोर्ट ने कब ये बात कही? सुप्रीम कोर्ट ने कब ये डिसीजन दिया कि भाई सहारा वाला जो है ये 10,000 रुपया ही किसी को भुगतान करेगा? और आप जो है कि क्या आवेदन ले रहे हैं? आप निर्मला सीतारमण ऐसा सदन में खड़ा होकर कह रही थी जैसे लग रही थी कि सरकार एकदम पैसा लेकर बैठा हुआ है, बस लोग कागज़ लेकर जाएंगे और सरकार पैसा देने की मुद्रा में बैठी हुई है। आपने तो मंगवाया पोर्टल पे 1,24,00,000 पोर्टल पर आवेदन मतलब पहुँचे और 4,20,000 आवेदन को ही आप सॉर्ट आउट कर पाए और 4,20,000 लोगों को ही आप 371 करोड़ रुपया भुगतान दे पाए। तो सबसे बड़ा तो फेल्योर पर सरकार बात करे खुद कि वो 1 करोड़ जो कहीं की जो आवेदन जो निरस्त हुए वो क्यों हुए, किसकी गलती है, किसकी गलती के कारण ये आवेदन में डिफिशेंसी दिखलाया और ये आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। और दूसरी बात कि सरकार से इस तरीके की हम दया क्यों लेंगे? हमारा जो पैसा है हम अपने पैसा का पूरा ब्याज सहित पैसा लेंगे ना। हम किसी की मेहरबानी से किसी से पैसा नहीं लेंगे। हम अपने आंदोलन के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर हम अपना पैसा चाहते हैं और पैसा हमको कोई सरकार खैरात में नहीं दे रही है कि सरकार कहेगी कि अरे 1 लाख रुपया है, हम आपको जो है ना 20 किस्त में देंगे, 5-5 हज़ार रुपया करके हम आपको देंगे। आप खैरात बांट रहे हैं क्या? आपका पैसा है, हमारा पैसा है, हमने पैसा दिया है और हम अपने पैसे को वापस मांग रहे हैं। और सरकार की, किसी भी देश की चुनी हुई सरकार की ये प्राइम जिम्मेवारी है कि उस देश की जनता के जान माल की रक्षा की गारंटी करना। जब संविधान पर वो जब हाथ रख के जब कसम खाते हैं
तो इसी चीज़ का तो वो है कि हम अपने देश की जनता को जो है ना जान माल की रक्षा करेंगे। तो जान हमारा माल जो ले गया सहारा इंडिया का लोग, उसके कारण आज हमारा जान फंस गया। तो हमारा जान और माल दोनों फंसा हुआ है। तो ये जान माल को रिफंड करने की गारंटी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी है ना। नहीं तो सरकार करेगी क्या? सरकार जो है बैठ कर करेगी क्या? हमारे घर में चोरी डकैती अगर हो जाता है तो हम जाके थाने में FIR करते हैं ना, थाने में FIR करते हैं। सरकार की ड्यूटी है, पुलिस वो जांच में लगता है कि कौन चोरी करके ले गया, रिकवर करने की कोशिश करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि पुलिस कह देगी करे आप कैसे जो नहीं कि चोरी हो गया, आप घर में क्यों नहीं थे, आपको घर में मौजूद रहना चाहिए था, आप किस कंपनी का ताला लगाए हुए थे, ताला क्यों नहीं मजबूत था आपका। इस तरीके की बात नहीं होती। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि कौन बोला सहारा में पैसा निवेश करो, अरे ये कौन सा बात हुआ? कौन बोला? आज भारतीय स्टेट बैंक में लोग पैसा जमा कर रहा है तो कोई सरकार थोड़ी कह रही है, कोई सरकार कह रही है? बताइए तो जरा, किसी भी सरकार के किसी भी एक नेता का बयान आप उनको बतला दीजिए जो कहता हो कि नहीं भारतीय स्टेट बैंक में पैसा जमा करना है किसी को। कल हो कि अगर ये बैंक दिवालिया होगा तब क्या होगा? तब सरकार ये कहेगी कि हमने किसी को कहा नहीं, हमने किसी को कहा नहीं। सरकार एक जो नहीं कि विश्वास का मामला है। नोट जो चलता है भारतीय नोट कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन चूंकि रिजर्व बैंक का उस पर मोहर लगा हुआ है, वही विश्वास उसको जो है करेंसी में तब्दील करता है। सरकार एक विश्वास है और सरकार इस जिम्मेवारी से जो है कि भाग नहीं सकती है। इसलिए सरकार को ये पैसा देना है और जान रहे कि पोर्टल के जरिए कभी भी ये पूरा भुगतान नहीं होगा। पोर्टल में इतनी तरीके की खामियां हैं जिन खामियों को जो है दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के जरिए हम लोगों ने इस नारे को जो है सूत्रबद्ध किया है कि पोर्टल का नाटक बंद करो और भुगतान का प्रबंध करो। सरकार की जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जिला स्तर पर जो है कि आप जो है ना भुगतान का कार्यालय बनाओ, जिला स्तर पर आप भुगतान का एक कार्यालय बनाओ, वहाँ पे तुम आवेदन लो, वहाँ पे सहारा इंडिया के एक जो है कि अधिकारी को बैठाओ, वहाँ पे आवेदन को जो है कि पूरा क्लियर करो और उसके बाद वहीं पर तुम भुगतान करना सुनिश्चित करो। इस तरीके से आप जो है गरीब जनता को, देश के जो है 14 करोड़ निवेशक बताइए ये कौन जमा करता लोग हैं? ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, एकदम सब कमज़ोर आदमी है और उसको आप पोर्टल बतला रहे हो। आप उसको कह रहे हो कि पोर्टल पर तुम आप मतलब आवेदन लगाओ। डिफिशियंसी लोग नहीं समझते। आप जो है आवेदन को डिफिशियंसी कह के रिजेक्ट कर दे रहे हैं। वो गरीब आदमी क्या समझेगा डिफिशियंसी? तो आपको पैसा देने का मन नहीं है और लोकसभा में जो है कि आप खड़ा होकर इस तरीके से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि आप जो है ना देश के निवेशकों पर आप मेहरबानी करने जा रही हैं। देश के निवेशक पर आप मेहरबानी नहीं करने जा रही हैं। वो 14 करोड़ लोगों ने पैसा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया था उस समय और वो अपना पैसा आज मांग रहा है। आज उसको ज़रूरत है, वो अपना पैसा मांग रहा है। तो आप पैसा देकर कोई एहसान नहीं कीजिएगा। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग, हमारी पार्टी भाकपा माले ने, हमारे पार्टी के 2 सांसद इस बार चुनाव जीते और पहले ही बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए हमारे पार्टी के सांसद सुदामा प्रसाद ने सहारा भुगतान के सवाल को उठाया, जिस पर निर्मला सीतारमण को लोकसभा में जवाब देना पड़ा है। इसलिए साथियों, आप तमाम बिहार के जमाकर्ता और कार्यकर्ता साथियों से ये मेरा पुरजोर आग्रह है कि इस बार लड़ाई बिल्कुल लार पार की लड़ाई है और इस लड़ाई में अगर हम लोग चूक गए, अगर इस लड़ाई में हम लोग पीछे रह गए तो जान जाइए इसका भी परिणाम वही होगा जो आज तक किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी का होता रहा है। लोग जो है ना कि लंबे इंतजार में जो थक जाएंगे, लोग इंतजार करते करते रह जाएंगे और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सुना सूरज जी को सहारा के भुगतान पर जो सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि पोर्टल का नाटक बंद करो और काउंटर से भुगतान करो। धन्यवाद।